अच्छे संस्कार बाहर के किसी विद्यालय में नहीं, बल्कि माँ बाप से मिलते हैं। माँ बाप ही इंसान का पहला गुरु होता है। जिंदगी किस्मत से चलती है साहब, दिमाग से चलती तो बीरबल बादशाह होता। याद रखना, बुरे हालात जब घेर लेते हैं तो अपने भी नजर फेर लेते हैं। लोगों से प्यार करो, चीजों से नहीं। चीजों का इस्तेमाल करो, लोगों का नहीं। जीवन एक ही है, देख लो क्या करना है, बर्बाद या आबाद। जिंदगी ने हमें सिखाया है कि लोग हमारी खामियों से कहीं ज्यादा हमारी खूबियों की वजह से हमें नापसंद करते हैं। जब खुद की अहमियत बतानी पड़ जाए तो समझ लीजिए आपकी कोई अहमियत नहीं है। जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे हम, मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे हम। सर झुकाकर कबूल कर ली हर सजा, बस कसूर इतना था कि बेकसूर थे हम। बीते वक्त को चाहे भूल जाओ, लेकिन बीते वक्त से मिली सीख को कभी मत भूलना। भरोसा रखो, जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे लिए भी कहीं न कहीं कोई अच्छा कर रहा होता है। अच्छा इंसान और अच्छा वक्त जाने के बाद याद तो बहुत आता है, मगर लौट कर नहीं आता। अपने घर की स्थिति देखकर अगर आपका खून नहीं खोलता तो वो खून नहीं पानी है। हारने वालों के चेहरे पर भी एक मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि अफसोस तो उन्हें होना चाहिए जो मैदान में शामिल ही न हुए हों। प्यार करने से पेट नहीं भरता, पहले अपने कार्य पर ध्यान दो। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन आपका कार्य ही आपका साथ देगा। गरीबों को ये कहकर बेवकूफ बनाया जाता है कि अमीरों के पास धन दौलत तो होती है मगर सुकून नहीं होता। 2 पल की जिंदगी है, इसे जीने के सिर्फ 2 वसूल बना लो। रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। आलू की सब्जी नहीं जो सबको पसंद आ जाए। किरदार मेरा करेला सा है, हर एक के हलक में नहीं उतरता है। कुछ रिश्ते कुछ यूं भी टूट जाया करते हैं, वो झूठ बोला करते हैं और हमें सच पता होता है। जो इंसान अपनों के साथ ही छल करे, ऐसा इंसान किसी के विश्वास का पात्र नहीं हो सकता। जीवन भी कितना अजीब है, जो टेढ़े हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, जो सीधे हैं उन्हें ठोक दिया जाता है। नजरों से ओझल थे पर दिल में समाये थे, वो नजारा बहुत हसीन था जहाँ तुम नजर आए थे। इंसान का घमंड भी सही है जनाब, पैसे आने पर तो बटुआ भी फूल जाता है। इंसान की नजर में जो पैसा दे पाए वह रिश्तेदार है, जो ना दे पाए वह बेकार है। सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है, अतिथि की तरह बारी बारी आते जाते हैं। अगर ये न हो तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। जब मुंह पर बोलने की आदत होना तो मुंह पर सुनने की आदत भी होनी चाहिए। किसी से बदला लेने की सोच न रखें, खराब फल अपने आप ही पेड़ से गिर जाता है। उपवास कीजिए परंतु सिर्फ अन्न का नहीं, बल्कि गंदी सोच, बुरी नीयत और बुरे विचारों का। स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है, लेकिन औरों का दर्द भी महसूस करना इंसान होने का प्रमाण है। समय के साथ हर चीज का बदलना तय है, बस देखते रहिए। पहले यहाँ किसी का मन, फिर व्यवहार और फिर अंत में बात करने का लहजा बदलेगा। इसलिए किसी के लिए चिंतन करना व्यर्थ है, क्योंकि कलयुग में जरूरत के हिसाब से इंसान अपना रंग जरूर बदलेगा। लोगों को ऐसे दिखाओ कि तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि लोग आपकी प्रगति देखते ही आपके पैर खींचने में देर नहीं लगाते। इसलिए किसी को भी अपने लक्ष्य न बताए, उन्हें सीधा अपना रिजल्ट दिखाए। ये भी सफल होने का एक मंत्र है। साइकोलॉजी कहती है अपने ध्यान का हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि जिधर आपका ध्यान जाएगा उधर ही आपकी ऊर्जा बहने लगती है और आपका दिमाग उन्हीं चीजों को विचार करने लगता है, और जिसके बारे में हम ज्यादा विचार करते हैं वही हमारा माइंडसेट बन जाता है। और यदि आपका विचार गलत हुआ तो वो आपकी बुद्धि क्षीण करेगा। आप चाहकर भी कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाओगे, आप अपने बुरे विचारों में ही घिरे रहोगे। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। धन घर तक साथ चलेगा, परिवार शमशान तक साथ चलेगा, पर सिमरन और सेवा तो दूसरे जन्म में भी आपके साथ साथ चलेगा। एक कबाड़ी वाला सीख दे गया, सारा सामान लिया पर भगवान की तस्वीर छोड़ गया।
पूछा ये क्यों नहीं लिया। उसने खूबसूरत जवाब दिया, भगवान को बेचने की आपकी औकात होगी, पर खरीदने की औकात नहीं है मेरी। गीता में कहा गया है, मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। चाल कोई कितनी भी चल ले, पर बाजी हमेशा भगवान के ही हाथ में होती है। किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से भरोसा मत उठने दो। वो रात में पेड़ की टहनियों पर सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देता, तो तुम्हें कैसे गिरने देगा। बस भरोसा रखो, सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। जिस औरत को घमंड है कि उस पर 100 लोग मरते हैं, उन्हें ज्ञात होना चाहिए वो 100 लोग हर औरत पर मरते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है, और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। एक व्यक्ति अपने 5 साल के पुत्र के साथ मंदिर गया। आरती का समय हो गया था। उसने भी आरती गाना आरंभ कर दिया। उसने देखा कि जब वह आरती गा रहा था तब उसका पुत्र भी कुछ गुनगुना रहा था। बाहर आकर उसने पुत्र से पूछा कि तुम्हें तो आरती आती नहीं है, फिर तुम क्या गुनगुना रहे थे। पुत्र ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मैंने तो कख गघ पूरा सुना दिया, और भगवान जी को कहा कि वह इन अक्षरों से अपने आप प्रार्थना बना ले। आत्मा तो हमेशा से ही जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है। चुनौती तो मन को समझने की होती है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी हो, तब वह महान बनता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, इस भ्रम में न रहे कि आपके भाग्य में जो लिखा है वही होगा, बल्कि यह विश्वास रखें कि आप जैसा करेंगे वैसा ही भाग्य होगा। व्यक्ति जब तक अज्ञानी होता है वह तब तक एक कठपुतली की भांति जीवन व्यतीत करता है। उसे कोई भी अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकता है। उसे क्रोध दिलाना है तो आप उसकी निंदा कर दो, वो क्रोधित हो जाएगा। उसे प्रसन्न करना है तो उसका सम्मान कर दो। उसे दुश्मन बनाना है तो उसकी धारणाओं के विरुद्ध बोल दो, वो आपको खुद दुश्मन घोषित कर देगा। हम बाहर से भीतर की तरफ जीते हैं, और अध्यात्म हमें भीतर से बाहर की तरफ जीना सिखाता है। कोई किसी का नहीं होता है, और जो साथ होते भी है वो भी अपने मतलब के लिए। इस बात को हमेशा याद रखना कि आपका साथ जो आज दे रहे हैं, आज जो आपकी आपके सामने तारीफ कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि औरों के पास भी ऐसा ही करते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा सच है, जीने के लिए पैसा जरूरी है। हमारा पूरा जीवन पैसे पर ही निर्भर करता है। जैसा करोगे ठीक उसी प्रकार आपको आपके कर्म के आधार पर आपको फल मिलता है।